अक्सर हम लोग कहते रहे हाजीपुर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास लड़ेगी, हाजीपुर सहित 6 लोकसभा सीट पे लड़ेगी। किसी भी सीट, आप बिहार के किस जिले में सक्रियता नहीं है? आप बता दीजिए। नालंदा पर खास प्रेम है। नालंदा अब तो ये सोचने का विषय नीतीश कुमार जी के लिए है ना कि नालंदा उनके गृह जिला रहते हुए में भी आज देखिए वहां के युवाओं, महिलाएं, बुजुर्ग, जो वहां के किसान है, दलित है, सवर्ण है, वो सारे वर्ग के लोग किस तरीके से हमारे नेता को प्रेम देते हैं। नहीं, रामा सिंह जी आए थे मिलने हमारे नेता से, अब उनके बीच में क्या बात हुई है, चूंकि ये ऑफिशियली मैं बता नहीं पा रहा हूं क्योंकि वहां पर तो मैं मौजूद नहीं था। नमस्कार, आप देख रहे हैं धा न्यूज और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। हमारे साथ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रदेश महासचिव रंजन सिंह जी हैं और रंजन सिंह जी से बातचीत होगी। जाहिर तौर पर चिराग पासवान और इनकी पार्टी को लेकर कई बड़े सवाल हैं, उन सवालों पर बात होगी। रंजन सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी से डील कब फिक्स हो रही है हाजीपुर सीट को लेकर, या फिर मान जाएंगे अगर बीजेपी मनाएगी तो? चाचा कह रहे हैं हम छोड़ेंगे नहीं सीट। देखिए, डील की बात नहीं है, बात क्या है कि गठबंधन हमारे जब नेता गठबंधन किए थे भारतीय जनता पार्टी से, तो जाहिर सी बात है हमारे जितने भी मांगे थी या जो पार्टी की हमारी जरूरत थी, जो लगता था कि बिहार के जनता के हित में जो फैसले चिराग पासवान जी को लेना चाहिए, वो सारे बातों को लेकर भारतीय जनता पार्टी के बीच में हमारे नेता गए और कहीं ना कहीं उनके शीर्ष नेतृत्व, हमारे शीर्ष नेतृत्व के बीच में कहीं ना कहीं इस बात को एक्सेप्टेबिलिटी बनी है, तभी जाके गठबंधन हुआ है। आज गठबंधन धर्म को निभाते हुए हम लोग एक दूसरे के मर्यादाओं का ख्याल रखना हम लोगों का कर्तव्य है। हाजीपुर सीट को लेकर जहां तक ये बात होती रही है, कई पत्रकार कई न्यूज डिबेट में पूछ रहे हैं और अक्सर हम लोग कहते रहे हाजीपुर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास लड़ेगी, हाजीपुर सहित 6 लोकसभा सीट पे लड़ेगी। लेकिन कौन से लोकसभा सीट पे लड़ेगी ये अभी तक गठबंधन के अंदर तय नहीं हुआ है और एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जब तय हो जाएगा तो बताया जाएगा। तय नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी हाजीपुर को लेकर दावा, उसके बाद आपका दावा समस्तीपुर सीट को लेकर। हाजीपुर लेकर हमने दावा किया है, हाजीपुर लेकर इसलिए दावा किया क्योंकि हाजीपुर लड़ने के पीछे एक रीजन है, उस रीजन को समझना है। तो रीजन ये है कि स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का हाजीपुर से पिछले 50 साल का संबंध रहा है। पिछले 50 साल के संबंध में लगभग 3 पीढ़ी ऐसा है जिससे भावनात्मक रिश्ता हमारे नेता के परिवार से जुड़ा हुआ है। व्यक्तिगत तौर पे चूंकि आप देखेंगे हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र में ही तो लगभग लाखों लोग ऐसे हैं जिनको अपने हाथों से सरकारी नौकरी देने का काम किया है हमारे स्वर्गीय रामविलास पासवान जी ने। तो एक जो रिश्ता बना रहा है, उस रिश्ता को एक पुत्र होने के नाते स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के अधूरे जो सपने हाजीपुर के लेकर हैं, नालंदा लड़ेंगे पूरा क्या? करने के लिए नालंदा लड़ेंगे क्या? नालंदा में जिस तरह से चिराग पासवान की सक्रियता है, देखिए किसी भी सीट, आप बिहार के किस जिले में सक्रियता नहीं है? आप बता दीजिए। नालंदा पर खास प्रेम है। नालंदा अब तो ये सोचने का विषय नीतीश कुमार जी के लिए है ना कि नालंदा उनके गृह जिला रहते हुए में भी आज देखिए वहां के युवाओं, महिलाएं, बुजुर्ग, जो वहां के किसान है, दलित है, सवर्ण है, वो सारे वर्ग के लोग किस तरीके से हमारे नेता को प्रेम देते हैं। आज रह गई बात 38 जिला के किस जिला में हम लोग जनसंवाद नहीं करते हैं और चिराग पासवान जी के लिए भीड़ नहीं आता, ये एक अलग विषय है, इस पर हम नहीं जाते। आज जो गठबंधन धर्म में जो सीट हम लोगों को मिलती है, उस सीट पर हम लोग लड़ेंगे, तो वो तय होगा तब डिक्लेयर किया जाएगा। एक आखिरी सवाल है, वैशाली से कौन, रामा सिंह या वीणा देवी? रामा सिंह की भी घर वापसी की चर्चा है। नहीं, देखिए मैंने आपको बताया ना, पार्टी के विचारधारा में जो हमारे पुराने साथी है उनका भी स्वागत है। बातचीत चल रही है, बात सही है रामा सिंह से? जो पुराने साथी हैं उनके भी स्वागत है, जो नए साथी आना चाहते हैं उनका भी स्वागत है। लेकिन आप चुनाव लड़ना, न लड़वाना या लड़ना, ये तो हमारे शीर्ष नेतृत्व का बातचीत चल रही है रामा सिंह से, क्या ये बात सही है? नहीं, रामा सिंह जी आए थे मिलने हमारे नेता से जी। अब उनके बीच में क्या बात हुई है, चूंकि ये ऑफिशियली मैं बता नहीं पा रहा हूं क्योंकि वहां पर तो मैं मौजूद नहीं था। लेकिन ये तो हमारे नेता या हमारे जो पूर्व सांसद श्री रामा सिंह जी हैं वो बता सकते हैं। चलिए, तो इस पूरी रिपोर्ट में, इस पूरे इंटरव्यू में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।